में तमूरा ले पान खाए बड़े जाम टीका लगाए तीजन बाई है जब मंच में आवे तो लोगन बैठे रहा है सुनत रहा है पंडवानी और पंडवानी में काखर गाथा होते काखर बारे में बताए जाते हैं। ये तो पीएससी के बड़े जन सवाल नो हरेगा हमारे छत्तीसगढ़ के बात है। पंडवानी मतलब पांडवों की कथा महाभारत की कथा जिसमें नायक के रूप में भीम को लिया जाता है और उसी की कथा को ध्यान में रखकर तीजन बाई ने न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में पूरे विश्व में पंडवानी को अमर कर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ को अमर कर दिया। पूरे विदेशों में भी लोग तीजन बाई को और पंडवानी को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी को पंडवानी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें हम आपका साथ दे रहे हैं। आज पंडवानी लेकर हमारे साथी आपके सामने हैं। आप इसका भरपूर आनंद लीजिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। हमारे समक्ष चैतराम साहू जी, कपिल साहू जी, रामानंद लोधी जी, महेश वर्मा जी और भूपेश दिवांगन जी हैं। मेड़ेसरा धमदा से चैतराम जी हैं। खुड़गुड़ा पास से पाटन से कपिल साहू जी हैं। मोतीपुर पाटन से रामानंद लोधी जी हैं। धमधा हरदी से महेश वर्मा जी हैं और पाटन पाहंदा से भूपेश दिवांगन जी हैं। सभी पंडवानी की प्रस्तुति की तैयारियों में लगे हैं और हम पंडवानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इको हटा दो भैया। बेस श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास देव जी के पद कमल गुण गावहु भगवान के
श्री हनुमत हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपन पूर्वज के अपन पुरखा के बातला और जाने के प्रयास करे हैं। महामुनि वैशंपायन कहने लगे राजा जन्मेजय, मैं तुम्हारे वंशजों की पावनी कथा तुम्हारे पति वर्णन करके कहना चाहता। महाराज कौरव और पांडव के जन्म और एक वंश में होने के बाद और दोनों के बीच में काबर महाभारत हो गया। तो जन्मेजय की ऐसा महाभारत के कारण का है तो महामुनि वैशंपायन कहे विनाश काले और विपरीत बुद्धि। रागी कई झल्ला सत्ता के उन्माद होते। गंधारी के 100 बेटा है और पांडु महाराज के और 5 बेटा है। एकर मन के जन्म हर जंगल में हुई रागी और एकर मन के जन्म हर राजमहल में हुई। पांडु के प्राण परित्याग करे के बाद में भीष्म बाबा और 5 पांडव वाले करके हस्तिनापुर में आए हुए। दुर्योधन पूछे दाई एमन कौन है? तो बताए बेटा यह तो चाचा के लड़का है। तो दोनों में गजब प्रेम हो गए। एक एक संग में जा करके भोजन करे लगे। बड़े 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 बिहनिया दुर्योधन के थे भैया चलना अब खेल खेले वो चलबो। बालक मन के बाल लीला के बातें लागी संग में माया करके और खेल खेले खातिर चले लगे। श्याम सुख मोर हाल घरों के दुर्योधन किथे आपके खेल का होना चाहिए। भीम किथे महाराज दुर्योधन भैया हम जंगल में रहना तो डंडा पचरंगा खेलत रहे। और कैसे ना होते पर पेड़ में चढ़ जाए और जेकर दावा आवे और तुम छुए काम करे। दुर्योधन किथे वह जंगल के खेल रे आज हम तोला शहर के खेल खिलाबो। जमाना
का खेल खेल चले रागी जाने जान कबड्डी नहीं चलाते हैं। हाँ कबड्डी हमारे जीवन मरण के सुरता कराते जैसे जिंदगी में कभी जीवन मिलते और कभी मरण होते हाँ तो बोली कबड्डी के खेल खेलबो वाह दो भाग में बटिस रागी और दुर्योधन हो कबड्डी के बड़ी अब क्या कहे चल कबड्डी 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 ऐठा जात रहे तो भीम कबू खेले नहीं रहे बोटर बोटर देखत रहे दुर्योधन ने चौपट मार के का कहे लागी कि हम मर गए रे भीम किथे तोर दादा अंधरा है थे तोरो आँखी दिखे करे अबे फुटेज के है कारे ऐसना बोल ही रागी तो महाभारत हो ही तो रामायण हो ही महाभारत हो ही भाई तोर दादा की आँखी नहीं दिखे पर तोरो आँखी नहीं दिखे करे अब का कहीं तो दुर्योधन ने कहा धुतर ये मोठल्लुल चेता दे नित्य थपरा मार दो तो करना हमन ये हो जाही हां भाई तो धुतर कह भैया भीम मैदान ले बाहर हो जा ऐसने नी कहे मर गए कहा थे हां भाई अर्जुन के पारी लगी सरागी अर्जुन हाँ चली चल कबड्डी तारे तार चल ऐसना घर जब चली ना तो वहाँ अर्जुन हाँ दो ढंगा मार के आगे हां भाई हमारी तहाँ के भैया भीम के जी गए भीम किथे महू एकर पतर न पहुँचा दे बारिश भाई आवन दे के सिया मल्ला काबर लगी सहरिया और गवैया में अतके अंतर है हां एम हस्तिनापुर के राजमहल में पड़े रहे और पांडव जंगल में पड़े रहे हाँ बनवा भजन ले भाई घेर सब भाई मन भीम ला पकड़ के और पछाड़ना चाहत रहे तो भीम सबे आगा को परियसन ऐसन घिलावत माई डाल में लादिस रागी दुर्योधन किछ नहीं खेलन कहना भीम
भीमसेन हाँ सबला माई डाल में लादिस अब वकील जब कबड्डी दे बराबर आगी तब भीम होकर क्रॉस करते ही पैर ला पकड़ कर खींच गए और पेट के भार जब गिरा तभी पीछे में जाकर बैठे गए और मन के चला घर दूसरा दिन गिन रागी तो रात का खेलबो तो भीम के थे हम डंडा पचरंगा भीमसेन के पारी आगे दामा लग गए और सब कौरव मन पेड़ में जाके चढ़ गए भीम है बिहनिया के छुअत छुअत रागी 12 बज गए अब भाई 12 बजते तो रागी सरदार के दिमाग खराब होते ऐसा सुने हम देखे नहीं रागी कौरव के भाई मंडालन खुले रहे भीम हाँ सौ घेर रुखला धर के अगा बोइरिया सरवोल पक्का बोई कज्जब गिरे लगिन भगाभत दुर्योधन के थे ये कबड्डी लो न पे रे मैं तुम्हारी कहनी फुर्तीस या मैं तो किए छूट गई ना हमारे हो जाए भाई दूसरा दिन के बाद रागी योजना करके यमुना के किनारे और यही दावा दे खातिर भीमला लेके चले जब भीम पेड़ में चढ़े तो मन पानी में तोड़ जाए अब भीम जब पानी मुतरत पेड़ में चढ़ जाए एक बार भीम के दिमाग खराब हो गए सब लड़का मन दारम झूले रहे जमुना के आगाज चल में भीम दादा धर पानी भीतरी में डाला बोल दिस युधिष्ठिर के निकाल निकाल भीम किथे मरम दे ऐसना बाल लीला में पांडव के संगे कौरव मन पराजय स्वीकार कर ली एक दिन आके कहे दाई गंधारी मन पाचो धन हमरे ककच के बेटा दाई भाई कोनो शंका है का हो गए रे बोले 4 भाई तक 10 है ये मोठल्लू बड़ा डेंजर है भाई का सौ भेड़ रुखला जेसीबी का धर के उखाड़ देते गंधारी ये बात ला सुन के कुंतीला कहे तो बेटा ला समझा दे लड़का लड़का के झगड़ा में अब दोनों रानी के बीच में द्वंद खड़ा हो गया रानी दोनों में और लड़ाई खड़ा हो गई दुर्योधन विचार करिस मामा सकनी हम वहाँ के लगी प्राइम मिनिस्टर रहे अच्छा हाँ आप तो रहो का वहाँ नहीं मैंने भाई ये सुनिए मंत्री के रूप में सकनी का हो गए भांचा ये नान पर में सुना है जब दिन हमार काल हो ही कैसे मारे जाए तो दुशासन कहे सब भाई ठग के लेगा वही ढहर मुड़ के दो हो जाए तो कनो कहे ताका तुम्हें किबे ना तो सब भाई एक डहर वो आपके अल्लाह है तो मन का मुड़ के बिहारे सब लोग वही मुड़ के दिया जाए जय बोलो वृंदावन
104 भाई बर अलग भोजन बनाओ। अरे मोठल्ला भीम बर जहर के पकवान बनाओ। कबर भीमला जहर भीमला पकवान है ज्यादा पसंद रहेगा। तो 104 भाई बर अलग भोजन और भीमसेन बर जहर के भोजन बना के कहे पांडव आज हमन पिकनिक मनाए खातिर जमुना किनारे जाथन। तुमन जाहू काजी तो कह लेगहू तो खबर नहीं जाबो रे। अलगी कई जन के मिजाजे अलग होते भाई या क्या गोटिया लेगहू तो खबर नहीं जाबो रे। एक दिन भैया पिकनिक मनाए के बहाना जमुना के किनारे और 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव चले हैं। जा करके और जमुना में तौरे लगी यशोदा मैया तोरे ललनावो यशोदा मैया यशोदा मैया तोरे ललनावो यशोदा मैया यशोदा मैया जो बतैया हो यशोदा मैया यमुना मैया जो बतैया हो यशोदा मैया ये तो सत कौरव पंचम माना हो यशोदा मैया तोरे ललनावो खेल जमुना चल धारा हो यशोदा मैया तोरे जमुना खेले तू बतैया हो यशोदा मैया खेले तू बतैया हो यशोदा मैया जमुना के अगाध जल में 100 भाई कौरव या 5 भाई पांडव मन हाथ तैर करके खेल खेलत रहे। दोपहर जान करके कहीं भोजन करे जाए। 104 भाई के लिए अलग भोजन और भीमसेन के लिए अलग भोजन रहे। भीम कुछ बड़े भैया दाई के खबर बिना मोर पेट नहीं भरे। ये देसिया मन कटका खबा थे आज मैं देखा भीम आड़ के बैठे लगी परस के जाए तो पतरी हम चिकन हो जाए। परस के जाए तो पतरी हम चिकन हो जाए। दोहारा तक पका के औ खाबे भीम अभी कोंटा नहीं भरे। डट के खाए के बाद में और यमुना के धार में तौरे लगी। पर जहर के नशा जब फैल के लगी तो तैगर भीमला और मूर्छा आ गए और अचेतन हो के जमुना के भवन में भीमसेन भागे भैया। 100 भाई कौरव और 4 भाई पांडव एक धार खड़ा हो। अरे भीम कहाँ गए? दुर्योधन का भूख मर रहा है। भूख लगी सही घर चल दे होई चलो घर। 100 भाई गंधारी माता के घर में और 4 भाई कुंती माता के घर में आए। कुंती द्वारी में खड़े खड़े देख आई कैसे बेटा मन हानि आवत द्वारी में अगर खड़े खड़े बेटा लनी कैसे चारे धनावत हो। दाई भीम घर में नहीं आए और नहीं चारों भाई मन नगर के तीर्थ में जाके आवाज करे है भैया भीम। नगर में भीम हम मिले नहीं लगे। अब जमुना के भंवर से गंगा में और गंगा से गंगा सागर में और गंगा सागर से पाताल गंगा में भीम के अचेतन शरीर अब बहे चले जात रहे। कुंती माता बिहनियों कहे हे भोले बाबा तुम्हारो कृपा पंचसुत पाई और एक पुत्र हम दीन गवाई और कृपा करहु तुम आवा
पाए हम एक बेटा मोर कहाँ गवागे मोर बेटा ला मिला देते भगवान भोले बाबा बोला गंगा से गंगा सागर और गंगा सागर से पाताल गंगा में बहावत ले गई और घर दानी कृपा हो गया रागी पाताल लोक में एक नागिन कन्या रहे वो कन्या के नाम रहे अहेलमती और वो बिचारी रोज शंकर भगवान के पूजा करे बर जावे हर हर शंभो एक दिन कन्या और पुष्प नहीं पाई एक दिन लड़की फूल नहीं मिली तो मृतक का फूल और ले जाई चढ़ाई भगवान भोले बाबा में दूसर दिन के बासी फूल लाने के और शंकर भगवान के पूजा करत रहे अहो बम भोला दर्शन बार कर सही मंदिर में जाप करत रहे अगर पूजन देख के भोले बाबा कहे नाम कुमारी देवता के पूजा ताजा फूल में करे जाते अब तुम्हारे फूल में पूजा करे तो जाओ तो हमारे पति में हाथ देवाते हैं तो हमारे पति में हाथ देवाते हैं भोले बाबा मारे पति देवत हो कन्या की थे आई साल ले ताजा ताजा फूल चढ़ाए एक भाखानी के लेका जा गलती कर दरे हो तबले सारा पत्थर अरे बाबा की बेटी कर्म प्रधान विश्व करी राखा तो जैसे करही ताही फल चाखा ते मरे फूल में पूजा करे तो मरे पति देवत हो पर 7 साल के पूजा के फल जब ते मरे पति पाले में तब तो अमृत दे दूं अमृत दे दूं कि तो जमाना में अमृत हम मिलत नहीं सही लागी तबे कोठे हाथ हो भाई अब हम मिलती सवाल कोनो दूसर के चक्कर में काबर पड़ती 180 ग्राम के चक्कर में नहीं पड़ती संभाल के बोल अमृत हम मिल जाती तो बेचारा मन चक्कर नहीं खाती है भाई बोले बाबा की 7 साल के पूजा के फल में अब फल में अमृत दे दी हो तो कन्या रोवत लगा चट्टे या सूरज है और धरदानी की जय करके अब कन्या घर में आगे हेरागी है जब वरदान न मिले का 2 दिन हो रहा है का 4 दिन हो रहा है का ठोरिया हो रहा है का 15 ही हो रहा है
एक दिन हेलमती अपन सखीला लेके अब गंगा में नहाए बर गए। साथ सखी लेकर के नान कन्या रहे तो ना गंगा में नहामत रहे। एक जन सखी के नजर पड़ के नान कुमारी देखा तो कई के गंगा के धार में अब वो कहां कराला से वो रागी जब गंगा के भवन में ऐसनो लाश ला देख करके अहलमती की कहां आवत है। दौड़त दौड़त नागिन कन्या हजा के भवन में देखी तो एक विशाल शरीर वाले और बदन दिखाई पड़े। कैसना रहे रागी भीम घुंघराले बाल रहे, पर्वत के समान चौड़ा छाती रहे और हाथी के तुंड के समान जेकर भुजा के सुंदरता दिखत रहे। जय जय नागिन कन्या तीर में ला के कहे हे भोले बाबा मला मरे पति दे रहे ही मोर घर वाला हो जाती। बैहा के बात नहीं रागी। सुंदर पुरुष ला जब देख लेते ना तब कनो कन्या मन ला ओकर प्रति समर्पित कर देते। अच्छा प्रेम हो गए माया हो गए। अब तक भाषा में नहीं समझा रागी तोरो बर बियाह होई तते समझत हम जानते हैं। ऐसना बदन भीम के देख करके अब भोले बाबा लगे है मृतकपति हम बरमह पाई न मरे पति वरदान के पैर हो और गंगा भवन अमृत कहिए के गंगा के भवन में ऐसना पुरुष ला देख करके अहलमती कहे मोर स्वामी हो जाती। तीर में खींच के कहे ए परदेसी आखिर खोल तो परदेसी नहीं बोले ओकर सहेली में चल न घर आजू पथा कोई तो नहीं शिक्षा चलो अब भाई मुर्दल धर के गाबर रोबत का बताऊं बहनी मृतक पति हम बरमह पाई ना मरण पति वरदान के पाए हूं आज गंगा मैया और मोर पति ला वापस करे है। ऐसना बात लग सुन के सहेली मन कहते मारे काटी ही वो सहेली मन घर चले गए रागी पर वो नागिन कन्या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के कहे हे भोले बाबा तो चूरा गांजा भांग महाभारत में किथे लागी भगवान भोले बाबा अमृत कृपा करके दी
कनमन की था कर पिताजी के नाम हरदास की नांग रहे तो वहाँ के चौकीदार रही कन्या के दुखला देख कर के रागी अमृत के बूंद दे दी और वही अमृत के बूंदा लेकर के हेलमती अपन भीमसेन के पास में आए हैं अगर मुंह में डाली ताखी कांडा रमजत कहे ए कन्या मेरे भवन में तू आने वाली कौन है आई मैं तुम्हारे घर में नहीं आया ना तुम मोर घर में नहीं आए हो गंगा जी के द्वार में पड़े हो शंकर भगवान से मैं हमारे पति वरदान में पाए हो जेकर सती और चलो महाराज पिताजी के पास भीमसेन कन्या के संग में गीत सब नाम देवता करकोटक देवता और करकोटक नाम बासुकी नाम और शेष नारायण भगवान ऐसा बदलना देख करके अपन बेटी संग ब्याह करा दी कन्या मोहनी रूप बना करके पति के सेवा करे नर्तन रूपला बना करके वहां सेवा दे लगी और यदि कुंती माता अपन घर में कहे बेटा भीम यही विधि जल बिन अग्नि न जो खाए जैसे जल के बिना मछली व्याकुल है उसने पुत्र के शोक में कुंती माता व्याकुल होकर के अपन भवन में रुदन करत रहे दुख लगा बता रागी बेटा भीम आते मुला छोड़ के कहां चले गए तोर बिना में भोजन कैसे करो करके कुंती माता रोज भगवान के आराधना करत रहे और दानी भोले बाबा एकदम कृपा करे है हेलमती देवी भीमला भोजन पर से रहे अब भीम मस्त होके खात रहे ते अटकर करे होगे रागी कोनो देवी भोजन बना करके अपन पतिल परस के आगू बैठ के पूछे लगते अम्मर बने लगे हैं मिर्चा लिहा का ऐसा की ही तो जान ले कुछ योजना बनाए हैं बिल्कुल तभी मीट उठियावा चलो घर में बोला तो ठीक है मत ज्यादा मत बताएगा मत है नहीं तो हेलमती पूछत रहे भोजन के स्वाद कैसे है सबके मेरा भी राताई के सूरत बोले क्या स्वाद है देवी स्वाद तो मेरी माँ कुंती के हाथ का भोजन का स्वाद खबाए बिना मोर पेट भरे नहीं मैं कहां चक्कर में पड़ गया भोजन के थाली छोड़ करके भीम ने कहा रखा होगे भैया क्या होगे देवी में महतारी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकूं मैं जाता हूं मैं कहां के माया के चक्कर में पड़ गया हूं काया माया के नहीं है ठीक माया
जीव बिन देह नदी बिन बारी। जीव के बिना शरीर कैसे रही और नदिया के बिना पानी कैसे रही। कैसे नाथ पुरुष नारी तुहार बिना मैं कैसे रह सकी हूँ। मोर महतारी मोला खबे बिना भोजन नहीं करे देवी। पर ये तो बता आज एक दिन ले तो गांव में रहे हूँ, यहाँ बस्ती का कर ज्यादा है। महाराज यहाँ नांग के बस्ती है। कोई 1 फन वाला, 2 फन वाला, 4 फन वाला, 10 फन वाला, 100 फन वाला, 40 फन वाला, 1000 फन वाला नांगरी थे। भीम किथे मन काबूता करते सरकारी सेवा में है। नहीं महाराज, गरुड़ के डर से अमृत ला इहे ला के रखे हैं, तब तक सब सरप मना वही अमृत के रक्षा करते। भीम कहे 1 बूंद अमृत ला पियो तो मरे जी के हो, अब 7 कुल्ला पीऊं अब तब का होगी। हाँ बड़ी भीम अब तब 7 कुल्ला पान करे खातिर पर उत्तर दिशा में चले भैया। सब कुल्ला पान करे है तो भगवान शंकर से बहुत युद्ध हुई। भोले बाबा भीम से पराजय स्वीकार करके कि बेटा मैं तो से हार गया हूँ। 7 कुल्ला पिए देख के भीम के नाम ला प्रिकोदर करिस माता पार्वती की मैं तो लगा दो। तब एक ठन अगर मानी गादा वाला मनी के गदा पे भगवान शंकर और माता पार्वती के कृपा से महाबली भीम कुंती भवन में करके कुंती बरसी मनावत रहे। बेटा ला देख करके महतारी मगन हो गया। जय जय वृंदावन ये हो बहुत सुंदर, बहुते सुंदर सबो झला मैं देखत रही हूँ। पंडवानी के आपके धुन माँ, संगीत माँ, झूमत है, फिर बेरा हा बहावत है। समय की प्रतिबद्धता हम सभी के साथ है, इसलिए हमें आपको रोकना पड़ा, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पर भीम की एक पूरी कथा आपने इतने सुंदर ढंग से सुनाई, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि पंडवानी को इतने जीवंत तरीके से आपने प्रस्तुत किया। जोरदार तालियों के साथ हम अपना सम्मान आपके प्रति, आपके साथियों के प्रति व्यक्त करना चाहते हैं।